हम बकवास पर आपको खुशामदीद। दाऊ ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि साद आलियान से बदला लेने के लिए पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाता है। जान से मार दूंगा, मैं इसे बर्बाद कर दूंगा। ऐसे में इंस्पेक्टर से रोकने की कोशिश करता है कि बर्बाद तो वो हो चुका है। आपकी माँ ने अटेम्प्ट टू मर्डर का केस किया है इस पर, इसका निकलना इतना आसान नहीं है। सारी जिंदगी का सड़ेगा जेल में। ये सुनकर साद को तो जैसे खुशी मिल जाती है, ये तो जान से मारने से भी ज्यादा मजे का है। वहीं सुब्बुल को जब पता चलता है कि आलियान जेल में है तो वो परेशान होकर घर से भागती है। घर पर नेहा और अंबर इसके लिए परेशान। अलमास बेगम नेहा पर चिल्लाती हैं, ज़रूर तुमने उकसाया होगा इसे, कहाँ गई है मेरी बेटी। ऐसे में अंबर अपनी माँ से कहती है कि भाभी को कोसना छोड़ें, अपनी बेटी की फिक्र करें, आप अभी भी इन्हें ही इल्ज़ाम दे रही हैं। वही अलमास बेगम नेहा से कहती है, फ़ोन करो इसको, कहाँ है वो। जिस पर नेहा बताती है मोबाइल इसका कमरे में ही पड़ा है, पता नहीं कहाँ चली गई। वहीं सुंबुल पहुंच जाती है पुलिस स्टेशन। आलियान को सलाखों के पीछे देखकर तड़प ही जाती है। आलियान, आप साथ के मसले को अल्लाह पर क्यों नहीं छोड़ देते? अल्लाह इसे ऐसी सज़ा देगा कि वो सारी ज़िंदगी। जिस पर आलियान को गुस्सा आ जाता है, ज़्यादा लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं, क्या लेने आई हो यहाँ पर, चली जाओ यहाँ से। लेकिन सुंबुल फिर भी पीछे नहीं हटती। आलियान, आप परेशान मत हो, हम मिलकर इसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करेंगे। लेकिन आलियान को इसकी हमदर्दी और मदद नहीं चाहिए। क्या करोगी तुम सबूत इकट्ठे करके? जब तक तुम सबूत इकट्ठे करोगी वो ये मुल्क छोड़कर फरार हो चुका होगा। आलियान की बातें सुनकर सुंबुल परेशान होकर कहती है, मैं आपको जल्द अज जल्द यहाँ से निकलवा लूँगी, आपको यहाँ से निकलवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। जिस पर आलियान इसे रोकता है, मेरे लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जो जो करना होगा मैं खुद कर लूँगा, जाओ यहाँ से, तुम्हारी शक्ल में नहीं देखना चाहता मैं। वो इसे धुतकार कर वहाँ से निकाल देता है। सुंबुल कई घंटे बाद घर वापस आती है, जबकि घर में आसिम, अलमास बेगम सब परेशान हैं। कहीं एहसन के बाप ने सुंबुल के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया, कहीं हमें डराने धमकाने के लिए सुंबुल का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। सुंबुल को सही सलामत घर वापस आते देख अलमास बेगम फौरन चीखती हैं, कहाँ गई थी तुम? पता नहीं हम कितने परेशान हैं तुम्हारे लिए। जिस पर सुंबुल बताती है, आलियान जेल में है, आबदा आंटी ने आली को अरेस्ट करवा दिया। ये सुनकर अलमास बेगम फौरन कहती है, अच्छा हुआ जो भी हुआ, वो जुनूनी इसी लायक था, बस मैंने कह दिया, कागजात तैयार करवाओ, इन पर साइन करो और खुला लो उस पागल से। ये सुनकर तो सुंबुल तड़प जाती है, हरगिज़ नहीं, मैं आली से खुला नहीं लूँगी। वहीं आसिम भी अपनी माँ से कहता है कि आपसे मैंने कितनी बार कहा है कि सुंबुल के मामले में मत बोलें। वहीं एहसन के बाप को जब नज़र आता है कि इस केस हाथ से निकल चुका है, ये लोग डरने वाले नहीं, तो नया हरबा आजमाता है। अपनी माँ को बीच में लेकर आता है कि आप जाएं, लड़की की इज्जत तो चली गई है सबके बाद, अब अगर हम इसकी शादी एहसन से कर देते हैं, अपने घर की बहू बना लेते हैं, अपनी इज्जत बना लेते हैं, इस तरह इनका और हमारा दोनों का भला हो जाएगा। अपनी औलाद के भले के लिए माँ बाप ही सोचते हैं ना, अब आप ही कुछ कर सकती हैं, अपने तजर्बे से इन्हें मना सकती हैं। जिस पर एहसन की दादी कहती हैं, तुम नहीं चल रहे हमारे साथ। जिस पर वो इनकार करता है, क्योंकि जितना कुछ वो कर चुका है, इसको देखते ही आसिम फ़ौरन इनकार कर देगा। शायद एहसन की दादी की शराफत देखकर वो लोग मान ही जाए। अलमास बेगम तो सुनते ही इकरार कर देंगी, हाँ हाँ, ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन बाकी तीनों बहन भाई एक तरफ हो जाएंगे। आप चाहती हैं कि जिसने मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद की, मैं उसे ही अपनी बहन सौंप दूँ, सिर्फ उसे सज़ा से बचाने के लिए? आसिम और अंबर तो किसी सूरत इनकी बात मानने को तैयार नहीं होंगे। वैसे भी एहसन का बाप सिर्फ मौके से फ़ायदा उठाना चाहता है। लड़की के घर वाले मान गए, इनका बेटा छूट गया तो शादी तो दूर की बात, वो इस लड़की का साया भी अपने बेटे पर नहीं पड़ने देंगे।